हेलो गाइस, आई लाइम मोस्ट 20 क्वेश्चन जो आपको करंट अफेयर से होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये आपका पहला करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाएगा कि 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रही। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम रही थी ये नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 2025 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष के लिए घोषित की गई। तो दोस्तों 2027 के लिए घोषित की गई है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का कहता है कि 2025 में किस भारतीय राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछने की संभावना भी है। बताइए दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तराखंड ने यूसीसी लागू की है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना किससे संबंधित है। तो बताना है दोस्तों सूर्य घर योजना किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा सोलर एनर्जी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि 2025 में WHO के कार्यकारी बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि कौन बना। बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों WHO के कार्यकारी बोर्ड में भारत का जो प्रतिनिधि बने थे वो राजीव बहल जी बने थे, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 2025 में ज्ञान भारत मिशन किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो याद रखिएगा दोस्तों ज्ञान भारत मिशन जो है वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 2025 में किस देश ने पहली बार ब्रिक्स की अध्यक्षता की। तो याद रखिएगा दोस्तों ब्रिक्स की पहली अध्यक्षता 2025 में ब्राजील ने की थी, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 2025 में भारत के सबसे बड़ा ड्रोन स्कोपो कहां आयोजित हुआ। बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों याद रखिएगा नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इसरो का गगनयान मिशन किस श्रेणी का है। 2025 में जो लॉन्च हुआ इसरो का गगनयान मिशन किस श्रेणी का है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों मानव अंतरिक्ष मिशन से है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार मिला। बताइए दोस्तों किस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 2025 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहां हुई। देखिए दोस्तों विश्व आर्थिक मंचन की बैठक दावेश में हुई थी, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2025 में भारत की पहली महिला थल सेना उप प्रमुख कौन बनी। तो देखिए दोस्तों थल सेना उप प्रमुख महिला में लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर बनी थी, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 2025 में किस बैंक ने ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क लॉन्च किया। तो दोस्तों याद रखिएगा
एसबीआई ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 14 नंबर कि 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक को समर्पित रहा। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 में सीवी रमन को समर्पित रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 2025 में भारत का नया डेटा संरक्षण कानून किस नाम से लागू हुआ, बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का जो नया डेटा संरक्षण कानून लागू हुआ है वह डीपीडीपी एक्ट के तहत, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि 2025 में सीआई विकास बैंक यानी कि एडीबी जिसका फुल फॉर्म होता है का मुख्यालय कहाँ है, बताना है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। याद रखिएगा दोस्तों मनीला में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, मनीला। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है 2025 में ऑपरेशन अजय किससे जुड़ा है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑपरेशन अजय भारतीय नागरिकों की निकासी से संबंधित जुड़े हैं, ऑपरेशन का नाम है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं दोस्तों 2025 में किस राज्य ने एआई आधारित पुलिसिंग शुरू की। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एआई से बहुत अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों एआई से आधारित पुलिसिंग शुरू करने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 में मेक इन इंडिया को कितने वर्ष पूरा हुए। देखिए दोस्तों मेक इन इंडिया को 2025 में 10 वर्ष पूरे हुए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 देखते हैं कि 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चली। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा कि पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चली। तो दोस्तों हरियाणा में चली है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट करेंट अफेयर में, तब तक के लिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए।